हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्विक मार्केट अपडेट्स। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फड्डा हो चुका है एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश करी है। क्या मजीद डम मार्केट के अंदर आएगा या यहाँ पर हमें अब बाइंग कर लेनी चाहिए और क्या हमें बाय करना चाहिए सेफ्टी साइड के लिए? ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना। अच्छा, मैं कंटिन्यूसली ना 3 दिन से आपको फोर्स करूँगा भाई मार्केट के अंदर डंप आएगा, टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी। फंडामेंटल्स यूक्रेन रशिया के तो चल ही रहे थे, फिर इसके अलावा टेक्निकली भी हमको कंटिन्यूसली 10 दिन से कह रहे थे। 3 वीडियोस हमने बनाई कि जिसमें हम आपको डंप प्रेडिक्ट करके बता रहे थे। अगर आप मेरे थंबनेल्स भी देखोगे तो उनसे आपको आइडिया हो जाएगा, वीडियोस देखने की आपको जरूरत नहीं है। फिर भी इसके बावजूद देखो मुझे कमेंट्स किस तरीके के जो आते थे, आप जो बोलते थे उसका उलट होता है। मींस 1,10,000 पर जाने लगेगा। अब देख ले भाई, 1,10,000 पर आ गया बिटकॉइन। ठीक है, कोई बेरिश मोमेंटम नहीं आएगा। ओके यार, अब इतना डराते हो लेकिन इस तरह होता नहीं है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे डरो आप। ठीक है, अरे पागल, कोई डंप नहीं आएगा। नो और नथिंग, डोंट मेक फर्ड न्यूज हियर। ओके, ऑलवेज रॉन्ग प्रोडक्शन। ओके, ठीक है, रॉन्ग प्रोडक्शन। ओके, सो यहाँ पर आई थिंक जवाब देना बेहतर नहीं है, क्योंकि मार्केट आप सबको जवाब जो है वो दे चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने प्रेडिक्शन की थी 1,10,000 से, वो हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को जवाब देना हमारा जो है वो बनता नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वीडियो को। बाकी थैंक यू सो मच जो कंटिन्यूसली सपोर्ट हमें कर रहे थे। अच्छा भाई, अब यहाँ पर क्या सिनेरियो, मैं तुम्हें थोड़ा सा सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मोटे मोटे तौर पर कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क जो है ना वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा मदद भी करते हैं। और इसके अलावा सुनने में ये आता है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को इसलिए ही खरीदा था ताकि वो यहाँ पर कैंपेन चला सकें कि डोनाल्ड ट्रंप जीत सके। और ट्विटर पर उनको बहुत हैवी सपोर्ट मिला था भाई, क्रिप्टो ट्रेडर्स की वजह से भी, काफी चीजों की वजह से। तो उनको ट्विटर पर बहुत हैवी सपोर्ट मिला था, जिसकी वजह से हमें लग रहा था वन साइडेड कि ये बंदा इलेक्शन जीत जाएगा। ठीक है, तो इसमें इलॉन मस्क का बहुत बड़ा हाथ था। तो अब हुआ ये कि आज एक बहुत बड़ा बिल पास किया डोनाल्ड ट्रंप ने बिना इलॉन मस्क से पूछे, और उस बिल को उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल टैक्स कट है, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े टैक्स जो है वो छोड़ दिए उन कंपनीज के लिए जो गाड़ियां बनाती हैं, या जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां बनाती हैं, इस तरीके की चीजें बनाती हैं। तो यहां पर एलॉन मस्क ने कहा कि ये तो डिस्गस्टिंग है, बहुत खराब चीज है। ये क्यों कहा आप सबको पता है, क्योंकि एलॉन मस्क जो है वो हमारे पास जो है वो टेस्ला जो कि ईवी कार बनाती है, और सोलर सिटी सोलर एनर्जी वगैरह के जो है वो ओनर है, फाउंडर है उन चीजों के। वो कंपनीज जो फाउंडर नहीं, ओनर है, ठीक है, सीईओ एक तरीके से, जो कि वो कंपनीज चलाते हैं। तो यहां पर उनकी कंपनी को तो नुकसान होता है। उन्होंने कहा था इस बिल से तो यार जो गाड़ियां जो है वो पेट्रोल वगैरह पे चलती है उनका तो फायदा है, और मैं तो ईवीज वगैरह बनाता हूं। तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूचर, ये जो नहीं सारी चीजें खतरे में, क्लीन एनर्जी जो है वो खतरे में हमारे पास, और इसकी वजह से ना हमें 3 से 2 ट्रिलियन तक का जो है वो डेप्ट मजीद और लोन लेना पड़ेगा, जो कि यूएस ले नहीं सकता। तो डोनाल्ड ट्रम्प कहता है कि भाई ये बंदा तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के मामलात में बोलता है, और मुझे इससे यूं भी नहीं थी कि ये इतना ज्यादा बोलेगा। तो एलॉन मस्क कहता है कि भाई तुझे तो जिताया ही मैंने। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन चल रही है, इस वजह से मार्केट जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो क्रैश कर रहा है। अगर आप टेस्ला का स्टॉक जाकर देखोगे तो टेस्ला एक ऐसी चीज है जो कि नैस्डैक 100 को काफी ज्यादा पुश देता है। ओपन होते ही 15% तक की हमारे पास जो वो क्रैश कर चुका है, और इतना बड़ा क्रैश जो है वो बहुत ही रेयरली जो है वो हम देखते हैं कि आता है। या तो वो टैरिफ वॉर्स की वजह से होता है, या तो फिर यहाँ पर वो हमारे पास बड़ी बड़ी दूसरी न्यूज़ की वजह से होता है। अदरवाइज ये डंप आना ही बहुत बड़ी चीज है, खास करके स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी मूव आना इज डिस्गस्टिंग। ओके, फॉर दैट रीजन क्रिप्टो मार्केट हमारे पास डंप कर रही है। सारे ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास 20 से 30% जो है वो क्रैश कर चुके हैं। यही चीज थी कि हम आपसे कह रहे थे कि भाई करेक्शन को देखो, एक रीजन चाहिए होता है। ठीक है, वो कोई भी फिर मसला जो वो बन सकता है, रशिया यूक्रेन का भी बन सकता है, वो पाकिस्तान इंडिया का भी बन सकता है, वो एलॉन मस्क और ट्रम्प को भी लड़वा सकता है। ठीक है, जो मार्केट मेकर्स होते हैं भाई, मार्केट मेकर्स जिनके पोर्टफोलियो की वर्थ ट्रिलियन डॉलर्स में होती है, क्या वो कुछ बिलियंस की न्यूज़ नहीं खरीद सकते? वो सब कुछ कर सकते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए। तो यहां पर मेरे हिसाब से बीटीसी के अंदर देखो भाई, अब 2 सिनेरियोस है। ठीक है, पंप आएगा, डंप आएगा, ये किसी का बाप भी बैठ के प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मार्केट के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो हम लोग जो बैठते हैं ना, यूट्यूबर जो हम आपको वीडियोस बनाकर दिखाते हैं, हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर आपको प्रेडिक्शन अच्छी लगती है तो हमें फॉलो करें, अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। बट मैं यहां पर आपको सिंपली लेवल्स बताऊंगा। देखो अब आपको करना क्या चाहिए। मैं कंटिन्यूसली रोक रहा था कि भाई रुक जाओ रुक जाओ, क्या बाय करना चाहिए क्या नहीं बाय करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं यहां पर क्या बाय कर रहा हूं। देखो बीटीसी के लिए एक सपोर्ट मेरी ये थी, जो कि हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये 1,03,000 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पर बीटीसी को टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, नहीं करेगा तो मामला फ्यूचर में खराब हो सकते हैं, क्योंकि क्या है ना कि बीटीसी कंटिन्यूसली बाउंस कर रहा था और इसने कोई बड़ी करेक्शन नहीं ली थी। और तकरीबन अप्रैल से जो इसने बाउंस लिया है, और आपने देखा होगा कि करेक्शन के नाम पे कंसोलिडेशन कर रहा था, और फिर वापस पंप, देन कंसोलिडेशन, वापस पंप, देन कंसोलिडेशन, वापस पंप, और अगर हम डंप कहें तो सही मानों में जो है वो अब आया है। ठीक है, तो यहां पर अगर मार्केट अपने स्टेप्स ऊपर की तरफ लेकर जा रही है तो एक करेक्शन आती है, फिर ऊपर जाती है तो एक करेक्शन आती है। करेक्शन मार्केट को हेल्दी बनाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप सब कुछ बेच दो, इन्फ्लुएंसर्स को जाके गालम गलोच करना शुरू कर दो। नहीं, ऐसे चीजें वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरी नजर में जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो तो मार्केट ने टैप कर दी है। बट
फंडामेंटल्स जब बहुत ज्यादा बुरे होते हैं तो टेक्निकल्स और ज्यादा वीक हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये सपोर्ट जो है ना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर आप लोग बात करो, बहुत ही कतई इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो 94 के से लेकर 91 के वाला रीजन है, फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आप क्या करो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लो कि भाई यहां पर जहां पर बीटीसी अभी है ना, यहां पर भी मैं थोड़ी सी बाइंग कर लेता हूं, अगर बीटीसी 90 के पे भी आए तो भी मैं थोड़ी सी बाइंग कर लूंगा। इसका फायदा यह है कि अगर आपने इस रीजन में बाय कर लिया, जैसे सपोज करो 25% पोर्टफोलियो आपको रिकमेंड करूंगा, 20 से 25%, बाकी 80% सेफ रखना, उससे आपने बाय कर लिया और मार्केट बाउंस कर जाती है तो आपको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने एटलीस्ट बाइंग की हुई है, आपको दुख नहीं हुआ क्योंकि आपने बाय कर लिया। बट अगर आपने कुछ भी बाय नहीं किया और आप इस रीजन का वेट करते रहो, बीटीसी 98 के तक आए फिर वापस पंप हो गया, तो आपको बहुत दुख होगा कि यार मैं कुछ भी बाय नहीं कर सका। तो बेहतर यह है कि आप अपने पोजीशन को डाइवर्सिफाई करते हो, राइट। अब मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स के हल बताने वाला हूं। देखो मैंने आपको ये बता दिया मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, इसके मुझे लगता है कि आगे जाके लोग वापस से ठीक हो जाएंगे, दोस्ती वगैरह कर लेंगे, सिचुएशन के बीच में बेहतर हो जाएगी। ये मशगरे दोनों, ये दोनों यही हरकतें कर रहे होते हैं, यही पॉलिसी दोनों खेल रहे होते हैं। इन्होंने लोगों को ना मजाक समझा हुआ है एलन मस्क को, डोनाल्ड ट्रम्प ने, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट में बताऊं तो ये अभी भी बच्चों वाली लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ ही उठते हैं, साथ ही बैठते हैं। बहुत मसले इन्होंने ना पार्लियामेंट को मजाक बनाया एक तरीके से। जब जैल सिंह की आकर बैठा था तो उसको बोलने के भाई तेरे तो कपड़े खराब है, अपने कपड़े सही पहन कर, ट्रम्प के पास बैठने का तरीका नहीं है। और एलन मस्क हर इवेंट के अंदर अपने बेटे को उठाकर ले आता है जो कि ट्रम्प से बदतमीजी कर रहा होता है। तो आइडिया लगा लो कि कितना बड़ा जोक खेल रहे हैं आप लोगों के साथ, और सीरियस तो हम लोग जो इनको लेते हैं इनकी बातों को, ये हमारे साथ मजाक कर रहे होते हैं बैठ के। मतलब ट्रम्प ने टैरिफ 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 का पीटम पार्ट की, मार्केट्स को क्रैश किया, हिस्टोरिकल डंप दिया ताकि वो अपने बैग्स भर सकें, जिसमें एलन मस्क ने यहाँ पर आपके पास जेपी मॉर्गन की बात करें, गोल्ड सेक्समैन की बात करें, कंटिन्यूसली इन्होंने दबाकर बाइंग की एथेरियम की 1300-1400 के ऊपर, अभी भी कंटिन्यूसली बाय कर रहा है। और क्या किया भाईजान, हमारे तो चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, चाइना हमारे बहुत अच्छा दोस्त है, यहाँ पर ईयू से बहुत अच्छे मुज़ाकरात जो वो तय पा ली, और सारी चीज़ें जो थी जो टैरिफ का एक रोन धोन हुई थी वो सारी खत्म हो गई और पॉज हो गई। बट अब ये नया ड्रामे के साथ आए तो आप समझो इनके क्या मोटिव जो है वो हो सकते हैं, क्या इनके मोराल जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। सो नाउ कम बैक टू द टॉपिक। मेरी नजर में दैट इज द गुड रीजन एंड व्हाट आई एम बाइंग फॉर अ सेफ्टी साइड। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है एंड आई यू गाइस वांट के यार हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना, हम चाहते हैं कि रिस्क कम हो, रिवॉर्ड भी कम हो, तो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन यू गाइस नीड टू बाय एथेरियम। एथेरियम बहुत प्यारी जगह पर जो आया हुआ है, बहुत अच्छी सपोर्ट है। और यहां पर आपको मैंने कहा ना, जैसे कि 25% पोर्टफोलियो, 20% पोर्टफोलियो से एटलीस्ट ईथ उठा सकते हो आप यहां पर। अदरवाइज अगर आपको डीसीए करना हो तो डीसीए करने के लिए फिर ये वाली सपोर्ट है। अब देखो ईथ का यहां पर ये करेक्शन क्यों रिक्वायर्ड थी। ईथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर जोन था जो कि ईथ ने यहां पर ब्रेकआउट किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी जिससे बार बार ईथ बाउंस करता था। अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े क्रैशेस को भी ईथ यहीं से संभालता था और बार बार यहां से बाउंस करता था। बट हुआ ये कि ईथ भाई साहब ने अपने रीजन जो है वो तोड़ दिया और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गई, जिसकी वजह से ईथ फिर बहुत ज्यादा गिर गया। बट फाइनली इसको फ्लिप किया और अब यहां पर जो है वो रिट्रेसमेंट जो है वो कर रही है। इस रिट्रेसमेंट को आप बिल्कुल इस तरीके से यहां पर कंसिडर कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने बीटीसी का चार्ट खोला और मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जब बीटीसी ने ब्रेकआउट किया था, ठीक है, जब यहां पर बीटीसी ने अपने एक इंपॉर्टेंट रीजन का ब्रेकआउट किया था, तो ब्रेकआउट करने के बाद यहां पर चाहे जितना बड़ा बिटकॉइन ने पंप ले लिया, बट पंप लेने के बाद जैसे ब्रेकआउट किया, पंप लिया और रिट्रेसमेंट की, और रिट्रेसमेंट के बाद ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। तो सेम हम इथेरियम को यहां पर इसी एग्जांपल से समझेंगे कि भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद अब रिट्रेसमेंट कर, और यहां से एक्सपेक्टेड है कि हम एक मजीद रैली जो है वो ईद के अंदर देखेंगे। तो ईद आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर मिस किया था तो यहां पर ऐड कर सकते हो। 2300 से लेकर 2450 तक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है इथेरियम को बाय करने के लिए, और काफी फेवर्स अब ईद की जो है तरफ वो आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और सेफेस्ट ऑल्ट कॉइन की बात करें तो दैट इज लिंक यूएसडीटी, ठीक है। लिंक यूएसडीटी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, यूएस का एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, काफी सेफ क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो लिंक को भी आप ऐड कर सकते हो। वैसे मैंने इसको 13.6 पे बाय कर लिया है। मैं इसको अगर डीसीए करूंगा भी तो वो मैं $11 के ऊपर जो है या $10 के ऊपर करूंगा, अदरवाइज मैं इसको अभी बाय नहीं करा, अदर अभी डीसीए नहीं करा, क्योंकि इसमें मुझे कोई लॉस नहीं है इतना खास, ठीक है। बट इफ यू गाइस वांटेड टू बाय $13, $12.9, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है बाय करने का, फिर आप इसको भी डीसीए कर सकते हो लाइक $8 की तरफ। मुझे नहीं लगता वहां तक आया, बट अगर आते तो आप इसको डीसीए कर सकते हो। तीसरा सेफ प्रोजेक्ट है रेंडर, ठीक है। रेंडर को आप उठा सकते हो। फिर अगर हम इसके बाद बात करें, रेंडर का भी यही सीन है कि यहां पर आप उठा लो, फिर थोड़ा सा अगर आपको 1.5 की तरफ मिले तो डीसीए करना, अदरवाइज नहीं। फिर हम चलते हैं एक ऐसी कैटेगरी के ऊपर, ये तो वो कॉइन्स है जो कि लो रिस्क लो रिवॉर्ड, तब हम थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी की तरफ चलते हैं जिनमें रिवॉर्ड जो है वो तो अच्छा है लेकिन रिस्क भी फिर अच्छा है, ठीक है। तो वो हमारे पास सबसे पहला कॉइन आ जाता है वर्चुअल। वर्चुअल सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एआई का, एंड वर्चुअल मैंने 1.88 के ऊपर जो है वो बाय किया है। तो मजीद मैं इसको डीसी अगर करूंगा भी, ठीक है, तो मैं इसको मजीद डीसी करने का जो मेरा प्लान है, जो मैंने सोचा था, दैट इज अराउंड $1.2। तो अब यहाँ पर अगर किसी ने बाय नहीं किया तो वर्चुअल को यहाँ पे बाय कर लो, 1.2 पे डीसीए कर सकते हो। ये चीज याद रखना, पूरे पोर्टफोलियो के साथ मत घुस जाना, लिमिटेड पोर्टफोलियो के साथ जाना। जैसे 10% पोर्टफोलियो लगाया है, कोई एक दो कॉइन सेलेक्ट कर लो अपने हिसाब से, जैसा कि मैंने कैटेगरीज बनाई है, लो रिस्क लो रिवॉर्ड, मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड, एंड हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिहेवियर आपका किस तरीके का
उस हिसाब से जाओ और बहुत ही कम पोर्टफोलियो के साथ आप डीसीए करना, क्योंकि मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ओके, वर्चुअल हो गया। वर्चुअल के बाद अगर हम लोग बात करें तो सुई हो गया। सुई भी लिंक के तरीके का एक प्रोजेक्ट है जो कि इन फ्यूचर सोलाना बन सकता है। एंड सुई अभी बहुत प्यारी रीजन में, यहाँ पर बाय कर लो बीडीसी, आप इसको $2 से $2.10 की तरफ जो है वो कर सकते हो, और एससीआई भी आप ऐड कर सकते हो। फिर हायर रिस्क हाई रिवॉर्ड की तरफ अगर हम चलें तो एनएमआर आप ऐड कर सकते हो। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रातों रात बैंकरप्ट भी हो सकते हैं, बट ये सेफेस्ट प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिनको आप मतलब ऐड कर सकते हो, जो मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई। एनएमआर हो गया, पीएचबी हो गया, लूमिया हो गया, आर्खम हो गया, ये उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में से जो है वो आ जाते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर होनी चाहिए कि आप इस तरीके से जो है वो बाइंग कर सकते हैं। ये थी मेरी आपको सजेशन, ठीक है। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे मत भागो, सिंपली लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर चलो। मैं कुछ चीज़ कहता हूं तो लोग कहते हैं भाई तू तो सेम बात कर रहा है, तो मार्केट के अंदर हो क्या रहा है जो मैं अलग बात करूं, ठीक है। तो यहां पर ये सपोर्ट अच्छी है, पर इसके बाद हम 94 91 के को जो है वो हंट करेंगे, जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिकल बीटीसी की सपोर्ट जो है वो बन जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।